एक आदमी को जान से मारना है। अंडे ले लो, गर्मा गर्म अंडे ले लो। ढोलकपुर गांव में एक राजू नाम का किसान रहता था। दिसंबर की ठंड शुरू हो गई थी। उस दिन कड़ाके की ठंड थी। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। ठंड में राजू को अंडे खाने का मन किया। अंडे खाने के लिए राजू अपने घर से निकला। राजू को अंडे की दुकान कहीं नहीं मिली। दुकान खोजते खोजते राजू को रात हो गई। ठंड ज्यादा थी तो राजू अपने घर चला गया। घर पहुंचकर राजू अपनी पत्नी से बोला, भगवान, मुझे तो अंडे कहीं मिले ही नहीं। राजू की पत्नी राजू से बोली, जी, कल आप शहर जाकर खाया ना। राजू की पत्नी ने राजू को खाना डालकर दे दिया। खाना खाकर सो गया। सुबह होने पर राजू उठा और राजू ने देखा बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। राजू अपनी पत्नी से बोला, भगवान, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, अब मैं शहर जाकर अंडे कैसे लेकर आऊं। राजू की पत्नी बोली कि बारिश रुक जाने दो, फिर चले जाना। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी और बारिश से ठंड और ज्यादा हो गई थी। राजू मन ही मन सोच रहा था कि मैं अब अंडे कैसे खाऊंगा। राजू की पत्नी राजू से बोली, जी, घर में लड़कियां खत्म हो गई हैं। राजू बोल, भगवान, बारिश कुछ धीमी हो जाए तो मैं जंगल जाकर लकड़ियां ले आऊंगा। कुछ देर बाद बारिश और तेज हो गई। राजू की पत्नी राजू से बोली, जी, अब हम क्या करेंगे। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है और ठंड भी ज्यादा हो गई है। राजू बोला, रुको, भगवान, मैं पास की दुकान से खरीद कर लाता हूँ। राजू बारिश में चला गया और दुकान पर जाकर बोला, सेठ जी, मुझे लकड़ियाँ दे दो। सेठ बोला, रुको, ठीक है, मैं देता हूँ। सेठ बोला, ले भाई राजू, 300 रुपये दे दे। राजू सोचने लगा कि या ते मैं सेठ को दे दूंगा तो अंडे कैसे लेकर आऊंगा। राजू ने सोच विचार कर पैसे सेठ को दे दिए और लड़कियां लेकर घर चला आया। और फिर राजू की पत्नी ने आग जलाई और फिर राजू मन ही मन सोचता कि अब मैं अंडे कहाँ से लेकर आऊंगा। राजू उदास होकर बैठ गया। राजू की पत्नी ने भोजन बनाया। राजू की पत्नी बोली, सुनो जी, खाना खा लो। राजू दाल रोटी देखकर उदास हो गया। फिर राजू भोजन खाकर सो गया। अगली सुबह बारिश रुकी और राजू की पत्नी राजू से बोले, जी सुनो, बारिश रुक गई है, आप शहर जाकर अंडे लेकर आ जाओ। राजू सोचने लगा कि अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, अब मैं अंडे कहाँ से लेकर आऊंगा। राजू अपनी बैलगाड़ी में बैठकर शहर की ओर निकल गया। रास्ते में राजू ने सोचा, मैं सेठ जी के पास जाकर कुछ पैसे उधारी मांग लूं। राजू सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधारी दे दो, मेरी फसल जब बिक जाएगी तब मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। सेठ सोचने लगा कि अब की बार तो बारिश भी बहुत तेज हुई है तो इसकी फसल खराब नहीं हुई, क्या यह पैसे कहाँ से लौट आएगा। सेठ बोला कि अगर तूने पैसे नहीं लौटाए तो मैं तेरे खेत भी ले लूंगा और तेरा घर भी ले लूंगा। सेठ ने राजू को पैसे दे दिए। राजू शहर की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद राजू को रास्ते में कुछ गुंडों ने रोक लिया और बोले, सुन, जितने भी तेरे पास पैसे हैं हमें दे दे। राजू बोल, नहीं भाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। गुंडे बोले, ये ऐसे नहीं देगा, इस पर पैसे छीन लो। गुंडों ने मारपीट कर राजू के सारे पैसे छीन लिए और वहां से चले गए। राजू को इतना मारा कि राजू बेहोश हो गया। राजू कुछ देर बाद उठा और रोने लगा। रोते रोते बोला, अब मैं अंडे कहाँ से लेकर आऊंगा। राजू उठा और शहर की तरफ फिर चल पड़ा। कुछ देर बाद राजू शहर पहुंच गया। राजू ने देखा एक सेठ एक होटल पर बैठा हुआ है। एक बार राजू ने उसके होटल से उबले अंडे लेने के बाद राजू को पता चला कि वह पैसे लाना तो भूल गया है। उसने सेठ से माफी मांगी और उसे यकीन दिलाया कि अगली बार शहर आने पर उसके पैसे जरूर चुका देगा। सेठ ने कहा, बेफिक्र रहो, राजू, 3 अंडों की कीमत ज्यादा नहीं है, जब फुर्सत मिले दे जाना। सेठ की यह बातें सुनकर राजू घर की तरफ चल पड़ा। राजू ने घर पहुंचकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। राजू की पत्नी राजू की बात सुनकर चौंक गई। राजू की पत्नी बोली, सुनो जी, आप खेत में जाकर फसल को बेचकर सेठ जी के पैसे लौटा दो।
राजू बोला, ठीक है भगवान, मैं खेत जाकर फसल बेचकर सेठ जी के पैसे देता हूँ। राजू ने खेत में जाकर देखा तो सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। राजू वहीं सर पकड़कर बैठ गया। बोला, है भगवान, अब मैं क्या करूँगा? सेठ के पैसे वापस कैसे दूंगा? सेठ के पैसे नहीं दूंगा तो सेठ मेरा खेत और घर ले लेगा। राजू जल्दी से घर गया और अपनी पत्नी को बताया कि फसल बर्बाद हो चुकी है। यह बात सुनकर राजू की पत्नी रोने लगी और बोली, अब हम क्या करेंगे? राजू की पत्नी सोचने लगी और बोली, सुनो जी, हम एक काम करते हैं, इन अंडों की आप दुकान लगा लो और गांव में बेचो। और गांव में अंडों की एक भी दुकान नहीं है। इन अंडों से हमें लाभ होगा और हम सेठ जी के पैसे लौटा देंगे। अगली सुबह राजू ने गांव के किनारे पर एक दुकान लगाई और बोलने लगा, अंडे ले लो, अंडे ले लो, अंडे ले लो, गर्मा गर्म अंडे ले लो। कुछ देर बाद राजू के पास लोगों की भीड़ लग गई और राजू ने अंडे दोगुने दोगुने रेट पर बेचे और शाम तक राजू के सारे अंडे बिक गए। सारे अंडों बिकने के बाद राजू घर गया और अपनी पत्नी को पैसे दे दिए। राजू की पत्नी बोली कि जितने पैसे अपने सेठ जी से लिए थे उनके पैसे जाकर लौटा दो। राजू ने जाकर सेठ जी के पैसे लौटा दिए। फिर राजू घर की ओर चल पड़ा। राजू घर पहुंच गया। घर पहुंचकर राजू अपनी पत्नी से बोला, भगवान, हमें इस काम से बहुत मुनाफा हो रहा है, तो हम ठंड ठंड यही काम शुरू कर लें। राजू की पत्नी बोली, ठीक है जी, ये लोग पैसे और अंडे ले आओ। राजू बाजार जाकर और अंडे ले आया। फिर राजू ने ठंड ठंड अंडों का ही व्यापार किया और उसे बहुत ज्यादा लाभ हुआ। फिर राजू को एक दिन याद आया कि शहर में सेठ जी के पैसे भी 2 लौटते थे। यह बात राजू ने अपनी पत्नी को बताई। राजू की पत्नी बोली, जी, आप कल ही जाकर सेठ जी के पैसे लौटा दो। राजू सुबह उठा और अपनी बैलगाड़ी से शहर की ओर निकल गया। 6 माह बाद आफंती जब शहर गया तो सेठ के उन 3 अंडों के पैसे चुकाने होटल में जा पहुंचा जिसके उसने पहले पैसे नहीं दिए थे। उसने सेठ से पूछा, सेठ जी, पिछली बार मैंने आपके यहाँ 3 अंडे खाए थे, आपको कितने पैसे दे दूं? सेठ ने दीवार से एक बड़ा सा गिनती चौखट उतारा तक हिसाब लगाने के बाद बोला, 3 अंडों के सिर्फ 300 रुपए काफी हैं। क्या कहा सेठ जी, कहीं आप बोरा तो नहीं गए हैं? आफंती भौंचक्का रह गया। क्यों, क्या तुम इसे बहुत ज्यादा समझ रहे हो? सेठ ने कहा, अगर ये 3 अंडे तुमने ना खाए होते तो इनसे 3 मुर्गियां पैदा होती। 6 महीने के अंदर एक मुर्गी कम से कम 100 अंडे देती। अगर इन 300 अंडों से भी चूजे निकल आते तो तुम ही बताओ उनका मूल्य कितना हो जाता। आफंती ने सेठ का यह कुतर्क मानने से इनकार कर दिया। सेठ इंसाफ कराने बादशाह के पास जा पहुंचा। मुकदमे की सुनवाई के बाद बादशाह आफंती को कड़ी से कड़ी सजा सुनाने को तैयार था, लेकिन दरबार में आरफती की छाया तक नहीं आई। बादशाह ने बार बार आदमी भेजा तो आफंती करछी उठाए आहिस्ता आहिस्ता आ पहुंचा। आफंती को देख बादशाह गरज कर बोला, आफंती, तुम ढीठ बनते जा रहे हो? जुर्म करने के बाद भी कानून की गिरफ्त से बचने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, जहां पनाह, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं काम में बेहद मशगूल था। मैं अपने पड़ोसी के साथ मिलकर गेहूं उगाता हूं। कल गेहूं की बुआई है। बोने से पहले हम लोग गेहूं के बीज भून रहे थे, इसलिए हमें यहाँ पहुंचने में कुछ देर हो गई। आफंती बोला, हाँ हाँ हाँ। यह सुनकर बादशाह सेठ दोनों जोर से हंस पड़े। बादशाह बोला, तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कौन हो सकता है? भला भुने हुए बीजों से भी कहीं अंकुर निकल सकते हैं? आफंती ने तपाक से जवाब दिया, अगर भुने हुए बीजों से अंकुर नहीं निकल सकते तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ पनाह, क्या उबले अंडों से चूजे निकाल सकते हैं? आफंती की दलील सुनकर बादशाह और सेठ का मुंह खुला का खुला रह गया। और फिर राजा ने सेठ को कड़ी से कड़ी सजा दी। सेठ बोल, राजा जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। राजा ने सेठ को माफ नहीं किया और जेल में डाल दिया। और राजू से बोले, हम तुमसे समाज चाहते हैं, हमें पूरी बात का पता नहीं था। और फिर राजा बोला, आज से सेठ जी की दुकान तुम्हारी हुई। राजू हाथ जोड़कर राजा से बोल, धन्यवाद राजा जी। फिर राजू खुशी खुशी अपने घर लौट गया और यह बात अपनी पत्नी को बताई और राजू की पत्नी भी खुश हो गई।
सेठ जी के होटल से राजू बहुत अमीर आदमी बन गया। कुछ साल बाद सेठ जेल से छूटने के बाद सेठ कुछ गुंडों से जाकर मिला। सेठ बहुत गुस्से में था और गुस्से गुस्से में गुंडों से बोला, एक आदमी को जान से मारना है। सेठ जी ने उसका नाम बताया और